So we were doing chapter number 9, some applications of trigonometry. Class 10th subject mathematics. In last video we did till here, example number 6. Now in this video we will start from here, example number 7. This is the last example and after this we will do exercise. देखो example number 7. From a point on a bridge across a river. ये देखो, from a point on a bridge across a river. रिवर है, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, इस ब्रिज के अक्रॉस मतलब इस रिवर को क्रॉस करने के लिए ये ब्रिज बना रखा है, पुल बना रखा है, ठीक है। जैसे किसी को यहाँ से और यहाँ पे जाना है तो वो नदी में ऐसे तैर के जाएगा, ये ब्रिज के ऊपर चढ़ के, पुल के ऊपर चढ़ के और यहाँ से यहाँ ऐसे आ जाएगा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो ये नदी है और इसके ऊपर यहाँ पे इसके अक्रॉस में, अक्रॉस मतलब ऐसे होता है जैसे कोई भी चीज सपोज ऐसे जा रही है, ऐसे अक्रॉस बोला है मतलब इसके आर पार, ठीक है। इस तरह से इन्होंने ब्रिज बना रखी है, ठीक है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है। on a bridge across river the angles of depression of the banks on opposite bank होते हैं किनारे, रिवर के किनारे ना, जैसे ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, इनको कहा जाता है बैंक, ठीक है ना। इनको बैंक बोला जाता है, मतलब ए और बी ये बैंक, बैंक मतलब रिवर का किनारा, कॉर्नर। तो क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ये एक रिवर है, मतलब ये इस तरह से बह रही है और इसके ऊपर एक ब्रिज बना रखा है। तो इसने बोला है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर, ये रिवर है अपनी, एक ये किनारा ए और एक दूसरा ये बैंक, ये दूसरा बैंक, ठीक है। बैंक्स मतलब किनारे होते हैं रिवर के, कॉर्नर। तो एक तो ये एक तो ये बैंक ए और बी, इन दो जगह पे क्या बोला इसने कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज। तो ब्रिज पे से, यहाँ से, और एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है, मतलब यहाँ पे सपोज कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो और वो इधर देख रहा है, यहाँ देख रहा है, इधर रिवर के इस बैंक पे देख रहा है, किनारे पे देख रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक जना यहाँ खड़ा है और वो इस तरफ देख रहा है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे देख रहा है, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये इन्होंने दे दिया, लिख दिया यहाँ पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज पे से, एक पॉइंट से अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब इन्होंने ये भी दे दिया कि जो ब्रिज की हाइट है वो 3 मीटर है, पीडी भी हमें इन्होंने दे दिया है। तो फ्रॉम द बैंक्स मतलब यहाँ से इसकी जो हाइट है वो क्या है, 3 मीटर है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ मतलब ए बी पूछिए हमसे, हमसे क्या पूछा है इन्होंने, ए बी। ये भी बहुत सिंपल सा है, देखो इन्होंने क्या पूछा है हमसे, ए बी पूछा है यहाँ पे कि ए बी बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, ये जेड बन रहा है ऐसे, जेड मतलब ऑल्टरनेट एंगल, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30। यहाँ पे भी ये जेड बन रहा है, तो ये कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इस जेड को तो मैं इरेज कर देती हूँ। अब बस कुछ भी नहीं करना है, अब ये दोनों एंगल्स ले लो। एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लो पी ए डी, ये ट्रायंगल लेंगे एक हम, और एक हम लेंगे पी पी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना। और इससे, इस वाले ट्रायंगल से ए डी निकल जाएगा और इस वाले ट्रायंगल से बी डी निकल जाएगा, बस दोनों को प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने कर रखा है, मैं इसी में समझा देती हूँ इसको। देखो सबसे पहले इन्होंने ले लिया 10 30, ये वाला ट्रायंगल लिया पी ए डी, इन राइट ट्रायंगल पी ए पी डी, ठीक है, ए पी डी लिख दो या पी ए डी लिख दो। तो 10 30 इज इक्वल टू पी अपॉन में बी होता है, तो पी क्या है अपना, पी डी, और बेस कितना है अपना, ए डी, ठीक है। अब पी डी हमें पता है, पी डी की जगह 3 लिख दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो पी डी की जगह लिख देंगे 3,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AD आ जाएगा इतना। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल PBD के अंदर भी वही करना है, 1045, ये वाला ले लिया अब, PBD। इसमें हम 1045 इज इक्वल टू PD अपॉन DB, इसमें भी यही लिखेंगे, 1045 इज इक्वल टू PD अपॉन में DB। उन्होंने वो टैब गायब कर दिया, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो क्या करेंगे, 1045 इज इक्वल टू PD, एक मिनट, 1045 इज इक्वल टू क्या है, क्या बोल रही हूँ, 1045 इज इक्वल टू पीडी अपॉन में क्या आ जाएगा, PD। अब 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 इज इक्वल टू PD अपॉन में BD। तो PD इज इक्वल टू BD, ये आ जाएगा, PD इज इक्वल टू BD, है ना, ये आ जाएगा यहाँ। अब PD और BD दोनों बराबर है, तो PD कितना है, 3 है, PD कितना है, 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर आ गया, PD भी कितना आ गया, 3 मीटर आ गया अपना। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है। अब कुछ भी नहीं करना है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD प्लस AD, तो BD तो 3 है और AD ये यहाँ पे निकला ही है, तो बस ये आ गया आंसर। अब इसके में क्वेश्चंस करेंगे ना, ये मैं अपने तरीके से करवाऊंगी, बहुत इजीली सॉल्व करवाऊंगी, बहुत इजी तरीके से। देखो इन एग्जाम्पल में भी इन्होंने पता नहीं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स बना के एक्सप्लेन कर रखा है। अब मैं करवाऊंगी ना एग्जाम, ये पूरी एक्सरसाइज, इसमें देखना कितने सिंपल लगेगा सारा सब कुछ। 3 क्वेश्चन है ना, चलो तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इजी तरीके से करवाऊंगी, जैसा मैं बता रही हूँ ना उसी तरीके से करना, बहुत सिंपल लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कर, A circus artist is climbing a 20 meter long rope। रोप मतलब रस्सा, ठीक है। तो एक सर्कस का आर्टिस्ट है, सर्कस का एक कलाकार है जो सर्कस में कर दिखाते हैं ना, रोप पे चलते हैं और क्या क्या करते हैं वो लोग। तो सर्कस का आर्टिस्ट है, इस क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये 20 मीटर लंबा रस्सा है, रोप है, इसके ऊपर चढ़ रहा है, या नीचे से चढ़ना चालू करेगा और ऐसे 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 चढ़ता जाएगा, ऐसे चढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, डायग्राम अच्छे से, इसमें तो चलो डायग्राम दे दिया, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है, बस इतना कर लेना। उसके बाद बहुत इजी है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद मैं सिखा दूंगी अच्छे से, उसके बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 12 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, मतलब ये टाइटली स्ट्रेच कर रखा है, इसको खींच रखा है टाइटली पूरे को, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक ये पोल है AB, AB क्या है, पोल है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और इस पोल के यहाँ यहाँ पे बांध रखा है ऊपर, इसको टाइटली इन्होंने स्ट्रेच करके बांध रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो इन्होंने बोला है AB बताइए, यहाँ लिख देती हूँ एक बार, क्या क्या फाइंड आउट करने को बोला है। इन्होंने बोला है एक तो AB बताओ, पोल की हाइट, हाइट ऑफ द पोल, इन्होंने बोला है कि एक पोल है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक रोप है जो ऐसे इस तरह से स्ट्रेच करके यहाँ लगा रखा है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये जो रोप है ये ग्राउंड के साथ, ग्राउंड क्या होता है ये, ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस रोप की लंबाई हमें दे रखी है 20 मीटर। तो इन्होंने बोला है कि इसकी पोल की हाइट बताइए कितनी होगी, AB हमसे इन्होंने फाइंड आउट करने को कहा। अब ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये अपना P है परपेंडिकुलर, ये अपना बेस है, ये अपना हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले तो ये लिख लेना तुम, परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। इसको मैं यही करके दिखा देती हूँ। अब देखो B का तो कोई रोल नहीं है, अब हमें H तो दे रखा है और P हमसे पूछा है, तो P और H किस में आता है, साइन थीटा में आता है, कॉस थीटा के फॉर्मूले में आता है, या टैन के में, तो साइन के में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख दो साइन थीटा
इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है, ये मार्क कर देना कि ये एच है ये पी है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ए सी ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना है 30, तो यहाँ लिख दो 30। पी कितना है, पी मुझे नहीं पता, एज इट इज लिख दो। एच कितना है 20, 20 लिख दो। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू टेबल में से देखो, टेबल में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 1/2। हाँ बहुत अच्छे, 1/2 होती है। ठीक है, तो इसकी जगह तो 1/2 लिख दिया, और ये एज इट इज पी अपॉन में 20 एज इट इज। मैं सबसे इजी तरीका बता रही हूँ, सबसे इजी तरीका, इससे इजी मुझे नहीं लगता कोई बताएगा। सबसे इजी ऐसे ही करना है एग्जाम में जैसे मैं समझा रही हूँ, बहुत इजीली हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 को यहाँ भेजो और 2 को पी के पास, तो ये आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 20। फिर यहाँ पे आ जाएगा p इज इक्वल टू 20, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, 20/2, तो p की वैल्यू आ गई 10। ये पूछा था हमसे, बस आंसर 10 मीटर, यही पूछा था ना। तो यहाँ पे लास्ट में फिर लिख लेना, therefore the height of the pole is equal to, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, the height of the pole is equal to 10 मीटर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देख लो 2-3 स्टेप में सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, मैं सारे एकदम इजी इजी तरीके से बताऊंगी करना। तो ये 10 मीटर आ गया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नोट पैड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर थर्ड अपन कल करेंगे। नंबर 2 और कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the touches the ground making an angle 30 degree with it। अब ठीक से देखना, समझना इसको। नोट पैड पे करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ डायग्राम बनाना सिखा रही हूँ, डायग्राम कैसे बनाते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर आपने डायग्राम सही से बता दिया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब इसने बोला है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। पहले तो एक ट्री बना लो, एक पेड़ है ये रहा, एक ट्री बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये एक ट्री है। अब इसने बोला है ट्री ब्रेक्स, वो ट्री क्या है, टूट गया ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म की वजह से वो टूट गया। कहीं से भी तोड़ लो इसको, सपोज ये यहाँ से टूट गया, टूट जाएगा तो ये नीचे गिरेगा ना, ये वाला जो खड़ा हिस्सा है ये नीचे इधर गिर जाएगा, ऐसे टूट के ये ऐसे गिर गया यहाँ। ये हटा दो यहाँ से, तो टूट के और ये नीचे गिर गया इधर। तो एक मिनट में इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, ये टूट के मैंने नीचे गिरा दिया इसको, तो ये तो ऐसे कैसे ही खड़ा था इधर, ये तो ऐसे कैसे खड़ा है, और ये टूट के और ये ऐसे नीचे गिर गया यहाँ पे, ऐसे स्टॉर्म की वजह से तूफान आया, और तूफान ने इस पेड़ को यहाँ बीच में से तोड़ दिया और ऐसे गिरा दिया। एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ पार्ट है, टूटा हुआ पार्ट मतलब ये वाला, ये जो हिस्सा है ये नीचे ऐसे टच हो गया ग्राउंड पे। बैंड्स, बैंड्स मतलब ऐसे मुड़ के, और बैंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का जो ये टॉप है टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर दिया ना, मतलब ये एक ट्रायंगल बन गया। सीधी सी बात है, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया अपना। यहाँ नीचे वापस से बना देती हूँ, ये एक क्या बन गया, ट्रायंगल। ठीक है, तो ये अपना ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब अच्छे से समझना, देखो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट, ट्री का फुट क्या है, ये ट्री के पैर, मतलब पैर तो ये है ना ट्री के, और ट्री का टॉप, टॉप ये है ट्री का। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट
टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और ये जो टॉप टच कर रहा है ground, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 8 मीटर। मतलब ये आपको दे रखा है 8 मीटर। ये 90 डिग्री का एंगल है इधर, यहाँ पे ए बी और इसको मान लिया सी। ये दे रखा है 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड आउट कीजिए। हाइट का मतलब हो गया ये पूरी इसकी हाइट है ट्री की, देखो ट्री पूरी तरह ट्री की हाइट। अब इसमें बच्चे पता है क्या करते हैं, ए बी फाइंड आउट करते हैं बस। ए बी थोड़ी है, ट्री तो ये पूरा है, टूट के नीचे भी तो गिर गया ये। तो ए बी प्लस ए सी, ये पूरा आप पहले तो ए बी निकाल लो, ए सी भी निकालो, और फिर दोनों को प्लस कर देना, वो आ जाएगी ट्री की। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम बन गया ना। अब देखना कितना इजी है। अब हम इसको करेंगे नोट पैड पे। बस ये लास्ट है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम कल करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे करते हैं। अब ये ट्राई वापस बना देती हूँ, चलो मैं ट्रायंगल। ये ए ले लिया मैंने, इसको मैंने बी ले लिया और इसको मैंने सी ले लिया। ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ये है 8 मीटर। अब हमें ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। इन्होंने बोला हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट क्या है, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको, सबसे पहले ये लिख लो कि ये पी है, ठीक है, और ये क्या है अपना बी है, और ये क्या है एच है। तो इन्होंने कोई एंगल नहीं दिया ना, एक देखते हैं एक बार वापस। एंगल तो दिया है ना, ये रहा, 30 डिग्री एंगल दे रखते हैं, हाँ। हाँ, तो ठीक है, तो बहुत सिंपल देखो इसके अंदर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो ये दे रखा है 30 डिग्री। अब बहुत इजी है, अब देखो पहले पी लिख दो, ये बी है और ये एच है। सबसे पहले हम पी और बी, पी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखना है आपको, पी और बी किसके फॉर्मूले में आते हैं, टेन के फॉर्मूले में आते हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू पी अपॉन में, tan 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/√3 होती है। पी कितना है, पी मुझे नहीं पता, एज इट इज लिख दो। बेस कितना है, बेस मुझे पता है 8 मीटर है, तो 8 लिख दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा p√3 इज इक्वल टू 8 × 1 = 8। तो p कितना आ गया अपना, p आ जाएगा 8 में √3। ये तो आ गया अपना p। अब देखो नीचे रूट नहीं रखना है कभी भी, नीचे रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। नीचे कभी भी रूट नहीं आना चाहिए आंसर में, ध्यान रखना। आ गया है तो उस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो ये आ जाएगा 8√3/3। ये तो मेरा आ गया पी, पी तो ये आ गया। अब एच और निकाल लो बस। अब देखो पी और एच भी चलो इसी से निकाल देते हैं। बी और एच किस में आता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिखो cos 30 इज इक्वल टू बी अपॉन एच। अब cos 30 कितना होता है अपना, 1/2 1/√3/2, cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू बेस कितना है 8 है। हाइपोटेन्यूज नहीं पता, एज इट इज लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 2 h√3 इज इक्वल टू 16। h इज इक्वल टू 16 अपॉन में √3, ठीक है। अब अगर मैं इसको वो करूं, मतलब √3 को नीचे से हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो ये आ गया अपना h, ठीक है। तो P भी आ गया, H भी आ गया। अब ट्री की हाइट क्या है, ट्री की हाइट देखो ये दोनों है ट्री की हाइट, ये प्लस ये। तो यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे बस लास्ट में एक चीज लिखनी है आपको, यहाँ लिखो देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस में ए सी। यही होगी ना हाइट। तो ए बी कितनी है, ए बी मतलब पी,
ए बी कितना है अपना 8√3/3, ये तो ए बी है। और ए सी कितना है, ए सी है मेरा 16√3/3। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ही एज इट इज ही आएंगे दोनों। 8√3 प्लस 16√3, तो √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो एक प्लस हो जाते हैं। 16 प्लस 8 कितना होगा, 18 19 20 24 होगा। 24√3 में ये है 3, तो कैंसिल कर दो। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो आंसर आ जाएगा आपका 8√3। ये आ जाएगी ट्री की हाइट। ठीक है ना, ये है हाइट, ट्री की हाइट 8√3। 8√3 या मीटर, मीटर भी लिख देना। ठीक है, बहुत इजी है, देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। इसी क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में भी एक्सप्लेन करते हैं कुछ लोग। ये सबसे इजी तरीका है, ऐसे कोई इससे इजी और कोई तरीका नहीं है, बहुत इजी है ये। ठीक है, वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ए बी सी, इन्होंने क्या बोला था कि एक ट्री यहाँ ऐसे खड़ा हुआ था, तो ये बीच में से टूट गया और यहाँ ग्राउंड को इसने टच कर दिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर दे रखा है, एंगल दे रखा है 30। ठीक है, तो इसने बोला ट्री की हाइट बताओ, तो मतलब ए बी भी पूछा है हमसे और ए सी, दोनों को प्लस करना है मतलब। तो एक बार ए बी निकाल लो tan 30 करके, और एक बार ये ए सी निकाल लो cos 30 से, फिर दोनों को प्लस कर दो बस। दोनों को प्लस कर दिया, आ गया आंसर। ठीक है, आज बस यहाँ तक ही करेंगे, बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी। क्वेश्चन नंबर 3 कल करेंगे। Hey guys, if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice